नाउ हम PYQ करते करते पाइथन मॉड्यूल पे आ गए हैं। मैं EMRS के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो टॉप 15 सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, विच स्टेटमेंट करेक्टली इम्पोर्ट द इंटायर मैथ मॉड्यूल। तो भाई इम्पोर्ट मैथ करके होगा, पैरेंथेसिस नहीं लगाना, इंक्लूड वर्ड का यूज नहीं करना, यूजिंग का भी नहीं यूज करना। यूज करना है इम्पोर्ट बट ओनली मैथ, ये नहीं लगाना, ठीक है। कोई फंक्शन या मॉड्यूल मेथड थोड़ी नहीं है, ये तो फंक्शन और मेथड के लिए होता है ना। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, स्टैंडर्ड सिंटेक्स टू इम्पोर्ट फुल मॉड्यूल। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इम्पोर्ट ओनली द स्क्वायर रूट फंक्शन फ्रॉम द मैथ मॉड्यूल, है ना। तो इम्पोर्ट स्क्वायर रूट या इम्पोर्ट मैथ, पहले क्या लिखेंगे, तो हमें क्या करना है, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्क्वायर रूट, हमें केवल इम्पोर्ट करना है स्क्वायर रूट को। तो बात ऐसी होनी चाहिए ना, इम्पोर्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है, SQRT। लेकिन अब ये आया कहाँ से, तो यहाँ से लिख दो भैया फ्रॉम मैथ, ठीक है। तो हमें ओनली ये चीज़ इंपोर्ट करना है, फ्रॉम मॉड्यूल इम्पोर्ट फंक्शन। फ्रॉम के बाद लिखते हैं मॉड्यूल और इम्पोर्ट के साथ बाद लिखते हैं फंक्शन। तो मैथ हमारा मॉड्यूल हो गया और ये हमारा SQRT फंक्शन हो गया, ठीक है। मैथ डॉट SQRT इम्पोर्ट नहीं करते, ये तो हम यूज करते वक्त इसको यूज करते हैं। जब हम यूज करते हैं तो जब मैथ हम इम्पोर्ट कर लेते हैं तो मैथ डॉट SQRT यूज करते हैं, इसको नहीं यूज करते, मतलब इम्पोर्ट नहीं लगाते वहाँ पे। इम्पोर्ट SQRT फ्रॉम मैथ ऐसा भी नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मॉड्यूल, देन हम उसका स्पेसिफिक फंक्शन लिखते हैं, समझ रहे हो ना। पहले तो बड़ी चीज़ आएगी ना, बिग लेवल की चीज़ आएगी, देन उसके बाद उसके स्मॉल लेवल की चीज़ आएगी, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड वर्ड आया है तो इंक्लूड SQRT फ्रॉम मैथ, ऐसा भी इंक्लूड वर्ड ही नहीं यूज करते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी ही है, ठीक है। देन आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, तो इम्पोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट सील 4.2। तो सील क्या करता है ना, इसके एबव जो भी नियरेस्ट इंटीजर होता है, नियरेस्ट इंटीजर एबव दैट, तो 4.2 के एबव इसको आपको वो नहीं करना है, क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ नहीं करना है, ठीक है। राउंड ऑफ एक अलग चीज़ हो गई कि 4 इसको कर दो, ठीक है। तो ये 4 नहीं करेंगे, इसके ऊपर जाओ, ठीक है। तो 5 ही है इसके ऊपर इंटीजर, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। सील राउंड्स द अपवर्ड, राउंड तो करता है लेकिन अपवर्ड राउंड करता है। देन आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट विल बी प्रिंटेड, क्या प्रिंट होगा। मैथ को इंपोर्ट कर लिए, मैथ डॉट फ्लोर, ये देखो मैंने ऊपर बताया था ना, जब हम यूज करते हैं तब हम मैथ डॉट यूज करते हैं, यानी ये जो आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल और डॉट फंक्शन, और फंक्शन के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो 4.9 यहाँ पे दिया हुआ है, तो फ्लोर कह रहा है, तो फ्लोर में क्या हो जाएगा, ये नीचे लाएगा, राउंड्स ऑफ कैसे करेगा, डाउन। तो 4.9 के नीचे सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, 4, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्लोर राउंड्स डाउनवर्ड, ठीक है। देन आ जाओ यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में, इसमें इम्पोर्ट मैथ किया, मैथ डॉट SQRT, जो SQRT होता है वो रिटर्न में क्या रिटर्न करता है, फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही 25 आएगा ना ही 5 आएगा, क्या आएगा 5.0, तो ये रिटर्न करता है फ्लोट। देन आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन में, ये कह रहा है क्या प्रिंट होगा भाई, तो यहाँ पे देखो कि मैथ डॉट FABS यानी फ्लोट, सबसे पहले तो फ्लोट आउटपुट आएगा, और ऑब्सोल्यूट, तो ऑब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू की बात हम करते हैं। तो पॉजिटिव हो गया माइनस का, और 7 का 7.0 हो गया, तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन। -7 थोड़ी ना आएगा, ये तो सेम चीज़ हो गई। 7 भी नहीं आएगा, मैंने अभी बताया कि जो फ्लोट वैल्यू आएगी, ये F लिखा है किसके लिए, फ्लोट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, ये इंटीजर है, एरर क्यों आएगी भाई, FABS रिटर्न फ्लोट ऑब्सोल्यूट वैल्यू। आपको करना क्या है ना, ये जितने भी फंक्शन मैं बताता जा रहा हूँ वो क्या रिटर्न करेंगे, वो कैसे बिहेव करेंगे, इसको आपको क्या करना है, आपको अवेयर होते रहना है धीरे धीरे। देन आ जाओ वैल्यू ऑफ मैथ डॉट पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो भाई 3.14 और अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा है, तो ये ही आपकी वैल्यू है,
ठीक है, प्रेसाइज फ्लोट कांस्टेंट। तो ये जो अप्रॉक्सीमेटली भी लिखा है फिर भी यही आंसर तो सबसे ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा। ये तो हम डेली लाइफ में यूज है करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये अप्रॉक्स नहीं है, ये आपका बहुत ज़्यादा पास जा रहा है। देन आ जाओ यहाँ पे, मैथ इंपोर्ट किया, मैथ डॉट पावर फंक्शन 2 टू द पावर ऐसे भी लिख दो 3 या 2 टू द पावर 3, ऐसे हम मैथ में यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाता है 8। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान देना, ये रिटर्न करता है क्या, ये रिटर्न करता है फ्लोट रिटर्न करता है। तो ये 8.0 रिटर्न करेगा, ठीक है, बी ऑप्शन, मैथ डॉट पावर रिटर्न फ्लोट। देन आ जाओ यहाँ पे, व्हाट विल बी प्रिंटेड, रैंडम डॉट रैंडेंट। अच्छा, रैंडम अपना मॉड्यूल भी है और एक रैंडम आपका फंक्शन भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम रैंडम मॉड्यूल के इनसाइड रैंड इंट को ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा ना कि 1 और 2 3 को एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है, 1 और 2 को इंक्लूड करेगा और 3 को एक्सक्लूड कर देगा। तो ऐसे आएगा, तो 1 और 2 और 3। अच्छा सॉरी, देखो ये जो रैंड इंट होता है ये तो बोथ इंक्लूसिव होते हैं, ठीक है, ये रेंज नहीं है, ये रेंज नहीं है, यहाँ पे बोथ इंक्लूसिव है, बोथ इंक्लूसिव, ठीक है। 1 और 3 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, यानी 1 भी इंक्लूसिव है, फिर इसके बीच में 2 आ गया, देन 3 भी है, ठीक है। तो 1 2 3, देन ये ऑप्शन हो गया बी, इंक्लूसिव रेंज। तो जो रैंड इंट होती है वो इंक्लूसिव रेंज बोल दो इसको, ठीक है। रेंज अगर होता 1 3 तो इसका आंसर होता क्या 1 और 2, लेकिन यहाँ पे ये इंक्लूसिव रेंज है तो ये इंक्लूड कर लेगी, इसको इंक्लूड कर लेगी, ठीक है। देन रैंडम डॉट रैंड रेंज, ये आ गया ना वही चीज़। तो रैंड रेंज में क्या होगा भाई, तो 1 से लेके 4 तक जो भी चीज़ें होंगी, 1 to 4, ये 0 to 4 नहीं भाई, 1 to 3 नहीं भाई, क्यों भाई 3 क्यों भाई, 4 होता तो कहीं माना जाता है 1 कम 3, यहाँ सीधे -2, कोई लॉजिक ही नहीं है। देन ये वाला आपका करेक्ट है। 1 to 5 भाई इंक्लूसिव, तो भाई रैंड रेंज में आंसर ये 1 to 5 इंक्लूसिव नहीं आएगा, ये आएगा आपका रैंड इंट में। अगर रैंड इंट होता तो ये आंसर होता, बट ये आंसर नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन बी है आपका। देन स्टॉप्स वैल्यू एक्सक्लूडेड, ये जो स्टॉप वैल्यू है क्या है, ये स्टार्ट वैल्यू है और ये स्टॉप वैल्यू है, ठीक है। तो स्टॉप वैल्यू आपकी क्या होती है, एक्सक्लूडेड रहती है। देन इसमें आ गया रैंडम डॉट रैंडम रिटर्न। तो इंटीजर फ्लोट क्या रिटर्न करेगा, तो सबसे पहली बात है कि जो ओनली रैंडम है वो, जैसे आपने रैंडम दे दिया है बस ऐसे ही रैंडम दे दो और बंद कर दो पैरेंथेसिस, तो ये रिटर्न करेगा 0 and 1 के बिटवीन जितने भी यहाँ पे क्या है फ्लोट वैल्यू है, 0.3 है, 0.4 है, 0.415 है, कुछ भी है, ये रिटर्न करेगा। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना कि रैंडम 0.0 से 1.0 तक नहीं है, 1.0 एक्सक्लूडेड है, रैंडम में एक्सक्लूडेड है। रैंड इंट बस इंक्लूसिव रेंज होती है, रैंड इंट वो जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे 1 और 3 लिखा है तो 1 और 3 बोथ इंक्लूसिव होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आ गया आपका रैंडम बस, तो इसमें तो 0 और 1 होता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, इसको इंक्लूसिव करो, इसको एक्सक्लूड कर दो। और अगर रेंज फंक्शन आ गया तो यहाँ पे जैसे 1 और सॉरी यहाँ पे ऐसा देख लो इसको कि 1 और 3 लिखा है तो 1 को ऐसे एक्सक्लूड करो, 3 को 1 को इंक्लूड करो और 3 को एक्सक्लूड कर दो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 नहीं होगा, 0.99999 तक लेंगे और 1.0 को नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें बोथ इंक्लूसिव होता है, बस कि ये ध्यान देना, ठीक है। देन आ जाओ यहाँ पे स्टैटिक्स डॉट मीन, तो इसका मीन निकालना है। तो जो भी मीन होगा ना तो वो क्या रिटर्न करेगा, सबसे पहले फ्लोट,
तो इनको इनको तो हटा दो, एरर आएगी नहीं। तो बचा क्या, यही तो बचा, या तो कर लो 6 4 10 2 12 और 12/3 इज इक्वल टू 4, बट फ्लोट तो 4.0। देन क्या होगा भाई, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3, देन ये मीडियन हो जाएगा, ए ऑप्शन। पहले तो सॉर्ट कर लिया, और सॉर्ट करने के बाद 3 + 1, 3 टर्म है ना, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 3, तो n+1/2 होता है ऑड वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये /2, तो 4/2, तो जब 4/2 होगा तो आंसर आ जाएगा 2। तो ये हो गया ए नंबर। देन आ जाओ यहाँ पे, क्या होगा, इसमें स्टैटिस्टिक मॉड्यूल है, फिर मोड निकालना है। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंट एलिमेंट होता है, तो 2 ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। देन फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा, तो देखो इम्पोर्ट फ्रॉम इम्पोर्ट मैथ, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टार, ये ऐसा कुछ इम्पोर्ट नथिंग होता ही नहीं है। रैंडम नीड्स नो मॉड्यूल, अरे भाई रैंडम डॉट रैंडम ही तो लिखते हैं, मॉड्यूल तो चाहिए ना इसको, रैंडम डॉट रैंडम और पैरेंथेसिस लगा देते हैं, तब तो ये 0.0 को इंक्लूड करता है और 1.0 को एक्सक्लूड करता है, ऐसी रेंज में वैल्यू देता है, तो ये भी गलत हो गया। देन SQRT वर्क विदाउट इम्पोर्ट, अरे नहीं भाई, पहले बात तो तुम्हें इम्पोर्ट करना पड़ेगा मैथ को, और देन आपको यूज जब करना है तो मैथ डॉट SQRT, देन उसके अंदर आर्ग्यूमेंट 25 प्रोवाइड कराओगे तब नहीं 5.0 देगा, तो ये भी गलत है भाई, विदाउट वर्ड लिखा है यहाँ पे। तो आंसर क्या है हमारा, इम्पोर्ट मैथ एज एम रीनेम मॉड्यूल, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। 1 नंबर, एलियास क्रिएशन बोलते हैं, मतलब कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट मैथ एज एम अगर आपने यूज कर लिया तो आप यूज कर सकते हो m.sqrt, ठीक है। तो इसमें आपको, जैसे मैंने यहाँ पे math.sqrt लिखा था, तो इसका रिजल्ट 5.0 आ रहा था, तो अब इसका भी रिजल्ट 5.0 आएगा, बट अब आपने केवल m यूज किया है, तो इससे क्या होगा, कई चीज़ें होंगी, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, आप अच्छे से कोड को रीड कर पाएंगे, ठीक है, और क्या हो जाएगा, क्लटर फ्री हो जाएगा कोड, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिप्टिव में आए तो आप इस तरह लिख सकते हैं एलियास क्रिएशन के बारे में। फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पाई, पाई को प्रिंट कराना है तो क्या प्रिंट होगा, पाई की वैल्यू प्रिंट होगी जो बड़ी सी है, ये तो हम ज़्यादातर यूज करते हैं, बट ये नहीं होगी, लेकिन जो कंप्यूटर देगा वो ऐसी वैल्यू देगा, ठीक है। एरर क्यों आएगा भाई, जब आपने मैथ से पाई को इम्पोर्ट करा लिया है, फ्रॉम के बाद हम क्या लिखते हैं, मॉड्यूल, इम्पोर्ट के बाद क्या लिखते हैं, फंक्शन, तो ये फंक्शन है। तो जब पाई फंक्शन को आपने ले लिया है, पाई की वैल्यू को आपने निकाल लिया है, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, तो डायरेक्ट इम्पोर्ट, आपकी ये वैल्यू डायरेक्ट इम्पोर्ट हो गई है। देन आ जाओ यहाँ पे, विच मॉड्यूल प्रोवाइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भाई किस में होते हैं, मैथ में ही तो होते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन आ जाओ भाई यहाँ पे, साइन जीरो पूछ रहा है, अच्छा ये जो जीरो होता है ये आपका डिग्री में नहीं होता, यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं डिग्री में नहीं होती हैं, जो भी आप इनपुट देंगे वो ऑलरेडी आपका रेडियन में लेगा, तो अभी तो साइन 0.0 ही आ रहा है, ठीक है ना, साइन 0.0 आएगा और ये फ्लोट रिटर्न करेगा ना, तो इसलिए 0.0 है, ये नहीं है, 1 नहीं आएगा और एरर तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर साइन 90 होता ना, तो ये 90 रेडियन होता, ना कि 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर मैथ डॉट साइन 90 ऐसे यूज करते जब हम, इसको हम प्रिंट कराते, तो यहाँ पे जो चीज़ें होती वो कुछ अलग होती, ठीक है। देन आ जाओ यहाँ पे SQRT 9, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फ्लोट ही तो रिटर्न करता है SQRT, बस यही तो आंसर है। देन आ जाओ यहाँ पे, विच मॉड्यूल इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ द लिस्ट, तो भाई स्टैटिस्टिक्स में ही तो एवरेज यूज करते हैं, एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, वही तो है, मोड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो वो सब क्या है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर है ना। इसमें रैंड इंट है, रैंडम है, रैंड रेंज है, मैथ में आपके पाव फंक्शन है, पाई स्टोर रहता है, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, ये SIS देख लेना क्या है, ठीक है।
देन आ जाओ यहाँ पे, रैंडम आपने इंपोर्ट किया, रैंडम डॉट रैंड रेंज 5, तो ये 0 से लेके 4 तक पूरी चीज़ें ले लेगा, क्योंकि 5 तो इसमें एक्सक्लूडेड है, तो 0 से 4 तक ले लेगा। ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन आ जाओ यहाँ पे, विच फंक्शन जनरेट फ्लोटिंग रैंडम नंबर, तो फ्लोटिंग रैंडम नंबर कौन जनरेट करेगा, तो 0.0 से लेके 1.0 के बीच की जितनी भी चीज़ें हैं वो रिटर्न करना है, तो वो रैंडम फंक्शन ही रिटर्न करता है, ना कि मीन रिटर्न करता है, ना कि रैंड रेंज और ना ही रैंड इंट। फ्लोटिंग वैल्यू, रैंड इंट तो इंटीजर रिटर्न करेगा, रैंड रेंज भी इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। और मीन भी यहाँ पे क्या होगा, फ्लोट तो देगा, लेकिन रैंडम थोड़ी ना देगा। मीन तो किन्हीं वर्ड्स का, किन्हीं नंबर्स का होगा ना, कि भाई 10, 31, 57 इनका मीन निकाल दो, डिवाइड बाई 3 करोगे प्लस करके, तो ये रैंडम कैसे हो गया, नहीं होगा। आंसर आपका रैंडम ही होगा, सी ऑप्शन। देन आउटपुट इसका क्या होगा, फ्रॉम स्टैटिक्स यानी फ्रॉम मॉड्यूल, इम्पोर्ट मीन, इम्पोर्ट फंक्शन, प्रिंट मीन 1020, इनका मीन आपको प्रिंट करना है, तो 10, 20, 30, 30, 15.0, 15 तो आ रहा है बट 15.0, क्योंकि मीन भी क्या रिटर्न करेगा, फ्लोट। कई बार बता चुका हूँ भाई, जितनी भी चीज़ें रिटर्न करेंगी वो सेफ खेलेंगी। सेफ क्यों खेलेंगी, ताकि कोई भी वैल्यू जब वो फ्लोट होती है तो उसमें क्या हो जाता है कि अगर वो 11 + 20 होता तो बताओ वो फ्लोट ही तो आता है ना। तो जब वो एडवांस में फ्लोट ही लेके चल रहे हैं, अगर वो इंट भी आएगा तो उसको भी वो फ्लोट में कन्वर्ट करके आंसर दे रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। देना जाओ यहाँ पे, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मॉड्यूल इम्प्रूव कोड रीयूजेबिलिटी, भाई साहब बिल्कुल। डेफ करके जब यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं, इतने में बॉडी लिखते हैं, बार बार इसको बस कॉल करते हैं, फिर यूज करते रहते हैं बार बार, फिर बाद में अपने मेन बॉडी में, ठीक है। ये जो मेन आपका आ जाता है यहाँ पे, तो यूज करते रहते हैं। इम्पोर्ट मैथ इम्पोर्ट्स फुल मॉड्यूल, तो भाई मैथ अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो इसमें पाव भी आ गया, इसमें SQRT भी आ गया, इसमें पाई की वैल्यू आ गई, इसमें और सारी डिफरेंट चीज़ें जो मैथ की सब आ गई, तो भाई फुल मॉड्यूल ही तो इंपोर्ट कर रहे हो, ये भी सही है। स्टैटिक्स इज बिल्ट इन मॉड्यूल, तो स्टैटिस्टिक्स है जो वो बिल्ट इन मॉड्यूल है, यूजर डिफाइंड थोड़ी ना है। आप इंपोर्ट क्या करते हो, स्टैटिस्टिक्स लिख देते हो, ठीक है। तो ये क्यों लिख देते हो, क्या इसको आपने डिफाइन किया है, यूजर ने डिफाइन किया है, नहीं, ये ऑलरेडी है, बिल्ट इन है। कैसी है, बिल्ट इन है, ठीक है। तो बिल्ट इन है तो भाई ट्रू है। रैंडम डॉट रैंड इन एक्सक्लूड अपर बाउंड, नहीं भाई, ये इंक्लूसिव रेंज होती है, यही तो बात है। ज़्यादातर तो अपर बाउंड को एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन ये इंक्लूसिव रेंज ही कहलाती है रैंड इंट, ठीक है। अगर आप रैंड इंट 1,7 लिखेंगे तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भी आएगा, ये इंक्लूड रहेगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, तो ये आपका रैंड इंट ही बन गया। देन आ जाओ, तो ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है, इसीलिए यही आंसर है। 25th एंड द लास्ट क्वेश्चन है, मैथ इंपोर्ट किया, मैथ डॉट टेन जीरो, तो टेन जीरो वैसी बात तो 0.0 ही आना है, क्योंकि साइन 0 बाई कॉस 0 होगा और साइन 0 की वैल्यू 0.0 होती है। आल्दो ये रेडियन में है सब कुछ, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो साइन 0 कॉस 0 ऐसे आएगा और ये 0.0 आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप सर्च कर लेना 1090 की वैल्यू, आप मैथ डॉट 1090 की वैल्यू पूछना, तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, कुछ अजीब सा, ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ नंबर मिलेंगे आपको। देन हमारे 25 क्वेश्चन फिनिश हो गए, ठीक है। अब देखो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, मोस्ट आस्क्ड भाई वही इम्पोर्ट फ्रॉम इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कब करना है, फ्रॉम इम्पोर्ट कब करना है, जब ये स्पेसिफिक चीज़ आपको चाहिए तब आप फ्रॉम इम्पोर्ट करिए, ठीक है। और जब आपको आल चाहिए तो आप केवल इम्पोर्ट चाहिए। सील में क्या होगा, 4.2 को 5 बना देगा, फ्लोर में क्या होगा, 4.2 को 4 बना देगा। और रही बात, फ्लोर तो बना रहा है
लेकिन कौन सा इंटीजर दे रहा है, क्या दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये इंटीजर दे रहा है, ना ही सील और ना ही फ्लोर। रैंड इंट रैंड रेंज में क्या अंतर है, वही बताया कि अगर रैंड इंट के अंदर यहाँ पे 1,7 दे दिया तो ये ऐसे इंटरप्रेट होगा 1,7 बोथ एक्सक्लूसिव। लेकिन अगर रैंड रेंज के अंदर 1,7 दिया तो यहाँ पे ये 1,7 है जो ये तो इंक्लूड रहेगा, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। मीन मीडियन मोड आपको पता ही है, पाव और ये आपको पता ही है। इसमें क्या है, पाव में क्या करेंगे कि 3 की पावर 2 हमें निकालना है तो 3 2 दे दो, या फिर 3 स्टार स्टार 2 दे दो, 3 की पावर 2 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। एलियास अभी मैंने ऊपर बताया ही है कि हमें बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, m.sqrt से भी काम चल जाएगा। देन आ जाओ रैंडम नंबर रेंज बिहेवियर। रैंडम नंबर रेंज बिहेवियर है ना, तो कैसे इनका रेंज आएगा, रैंडम में कौन कौन से वैल्यू आती हैं। तो अगर रैंडम ऐसे वाला रैंडम है तो ये 0.0 से 1.0 ये एक्सक्लूसिव रहेगा और ये इंक्लूसिव रहेगा, और रैंड इंट हो गया, रैंड रेंज हो गया। बाकी आप अगर देखना चाहते हो तो और भी क्वेश्चन देख सकते हो, नहीं तो इसमें मैंने पूरे जो सिलेबस है EMRS का, ठीक है, वो क्वेश्चन पूरे एक एक कवर कर लिए हैं। जो PYQ हैं वो तो है ही है, और अगर गैप फिल करने के लिए जिससे नहीं पूछा गया तो मैंने NCERT से क्वेश्चन ले लिया। PYQ कहाँ से हैं भैया, आपके KVS से हैं, NVS से हैं, DSSB से हैं, ठीक है, और EMRS से हैं, ठीक है। ये आपके PYQs हैं जितने भी मैंने ले रखे हैं, ठीक है। तो ये मैंने PYQs ले रखे हैं, और ये सब PYQs और प्लस NCERT क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, और पूरा सिलेबस इसमें कवर हो गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉप 25 सीरीज।